तहज़ीब ज़िंदगी गमे सरवर सिखाएगा। समात फरमाएंगे कि तहज़ीब ज़िंदगी गमे सरवर सिखाएगा, जीने का हर अदब इसी मातम से आएगा। तहज़ीब ज़िंदगी गमे सरवर सिखाएगा, जीने का हर अदब इसी मातम से आएगा। और गुजरी है रात ऐ अली अकबर अजान दो, गुजरी है रात ऐ अली अकबर अजान दो, हो रब कदम हुसैन की जानिब बढ़ाएगा। गुजरी है रात ऐ अली अकबर अजान दो, हो रब कदम हुसैन की जानिब बढ़ाएगा। और आता है शेर घाट की जानिब अलम लिए। समात फरमाए हजरात मौला अब्बास के हवाले से कि आता है शेर घाट की जानिब अलम लिए, दरिया को देखना कि अभी थरथराएगा। आता है शेर घाट की जानिब अलम लिए, आता है शेर घाट की जानिब अलम लिए, दरिया को देखना कि अभी थरथराएगा। अब वो जानता है साक़िए कौसर का लाल है, वो जानता है साक़िए कौसर का लाल है, अब्बास अलक़मा को कहाँ मुंह लगाएगा। वो जानता है साक़िए कौसर का लाल है, वो जानता है साक़िए कौसर का लाल है, अब्बास अलक़मा को कहाँ मुंह लगाएगा। और कहती है मुझसे कब्र में मातम की रोशनी, कहती है मुझसे कब्र में मातम की रोशनी, महशर में भी चिराग़ अज़ा जगमगाएगा। कहती है मुझसे कब्र में मातम की रोशनी, महशर में भी चिराग़ अज़ा जगमगाएगा। और अश्के अज़ा हूँ चाहूँ तो जन्नत खरीद लूँ, अश्के अज़ा हूँ चाहूँ तो जन्नत खरीद लूँ, बाज़ारे हश्र क्या मेरी कीमत लगाएगा। अश्के अज़ा हूँ चाहूँ तो जन्नत खरीद लूँ, बाज़ारे हश्र क्या मेरी कीमत लगाएगा। आखिरी शेर मक्ते से पहले का इस शेर पर ख़ास तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि अश्के अज़ा हूँ चाहूँ तो जन्नत खरीद लूँ, बाज़ारे हश्र क्या मेरी कीमत लगाएगा। शेर पे तवज्जो कि मस्जिद नहीं गया है तो मजलिस में आके सीख, मस्जिद नहीं गया है तो मजलिस में आके सीख, फर्शे अज़ाबी तुझको नमाजी बनाएगा। मस्जिद नहीं गया है तो मजलिस में आके सीख, फर्शे अज़ाबी तुझको नमाजी बनाएगा। और तुझको संभाल लेगा हमेशा अली का नाम, तुझको संभाल लेगा हमेशा अली का नाम, तेरा कदम जलाल अगर डगमगाएगा। तुझको संभाल लेगा हमेशा अली का नाम, तेरा कदम जलाल अगर डगमगाएगा। मस्जिद नहीं गया है तो मजलिस में आके सीख, फर्शे अज़ाबी तुझको नमाजी बनाएगा। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वल ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल अब्तहिय्यिल तामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौजू है गवाही। दूसरी रात है। लफ्ज़ हैं उसके कि जो क़ुव्वत नातिक़ा का खालिक है। लफ्ज़ हैं उसके कि जो बेज़बान है और बोलता है। लफ्ज़ हैं उसके जो आँखें नहीं हैं मगर देखता है। लफ्ज़ हैं उसके जो क़ादिर मुतलक़ है। लफ्ज़ हैं उसके जो खालिक़ कायनात है। लफ्ज़ हैं उसके कि जिसका फरमाया हुआ कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लफ्ज़ हैं उसके जिसका कल भी था, जिसका आज भी है, जिसका कल भी रहेगा। लफ्ज़ हैं उसके जिसने ज़माने को खल्क़ किया। लफ्ज़ हैं उसके जिसने हालात को खल्क़ किया। लफ्ज़ हैं उसके जिसने मखलूक़ात को खल्क़ किया। लफ्ज़ हैं उसके जिसने हवाओं को खल्क़ किया। लफ्ज़ हैं उसके जिसने फ़ज़ाओं को खल्क़ किया। लफ्ज़ हैं उसके जिसने आसमानों को बुलंदी अता की। लफ्ज़ हैं उसके जिसने ज़मीनों को वसअत अता की। लफ्ज़ हैं उसके जिसने समंदरों को गहराई अता की। लफ्ज़ हैं उसने जिसको दरियाओं को तेज़ी से रवानी के साथ भी प्यासा रखा और उसने ये बताया कि दरिया पानी दे तो सकता है, दरिया पानी पी नहीं सकता। ये उसके अल्फाज हैं और वो फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब। जब वो किसी को हबीब कह रहा है तो हमारी आपकी दोस्तियां नहीं हैं जो गलतफहमियों की नज़रों के दुश्मनी बन जाती हैं। उसकी दोस्ती है जिसने सबसे पहले जिसको खल्क़ किया उसी को हबीब बनाया। अब वो फरमा रहा है हबीब कह दीजिए, कुल कहिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम। हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर सदाकत की गवाही की बात आएगी, सच की गवाही की बात आएगी कि सच्चा कौन है, बात आएगी कि किसने सही कहा है, बात आएगी कि कौन सच बोल रहा है, तो इनसे कहिए कि हमारे तुम्हारे दरमियान दो गवाह हैं। एक अल्लाह है जो ना बनाता तो न बनते तुम, जो खल्क़ ना करता तो तुम खल्क़ ना होते।
और दूसरे वो है जिसके पास इल्म किताब है। इल्म अल्लाह की ज़ात है, ज़ात अल्लाह इल्म है। किताब के इल्म का मतलब समझिए क्या है। वो बात एक शाम हुई, शाम रात बनी, रात ढलने लगी, सितारों को देख के उस्ताद ने शागिर्द से कहा बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे शागिर्द सुन ले, जो कुछ कायनात में है वो सब ज़बूर व तौरात व इंजील में है। जो कुछ ज़बूर व तौरात व इंजील में है वो सब कुछ कुरान में है। जो कुछ कुरान में है वो सूरह हम में है। जो कुछ सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाह में है। जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। और ये सुन ले कि मैं कुरान के अंदर लिखी हुई बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता हूँ। अब आप समझे, अली की ज़ात में सारे उलूम हैं। अब अली है साहिब इल्मुल किताब। देखिए, कुरान जमा करने वाले आपको कई मिल जाएंगे। उसके अलावा भूलने वाले भी कई मिल जाएंगे। हाफिज भी आपको कई मिल जाएंगे, अंधे भी आपको कई मिल जाएंगे। कुरान पर अमल करने वाले भी आपको लातादाद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान का इल्म मुख्तलिफ फ़िरक़े, हमारा फ़िरक़ा समेत, हमेशा कुरान की तफसीर लिखी जाती रही है और कभी कभी तो तफसीर की शरह लिखी जाती रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक इल्म किताब मुकम्मल किसी को हासिल नहीं हुआ। अब वो इल्म किताब जहाँ है उस ज़ात का कुरान के एतबार से नाम अगर अली के अलावा कोई होता तो किसी न किसी मस्जिद पर लिखा ज़रूर मिल जाता। अगर कोई साहब होते जिन्हें थोड़ा सा भी इल्म किताब होता तो ये कहा जाता कि भाई इस मामले में तो ये अली से बेहतर हैं। हद ये है कि एक आदमी ने थोड़ा सा पानी का इंतज़ाम करवाया था मदीने के लिए, उसकी फजीलतें बयान होती हैं। पानी का इंतज़ाम कौन सी बात। आज के तो हम देख रहे हैं लड़के जहाँ जाता है मुहर्रम आता है सबीले लगा के खड़े हो जाते हैं कि कोई प्यासा ना रहे। उसने पानी का इंतज़ाम कर दिया। किस्सा ये कि पानी बंद करने वालों में एक पानी पहुंचाने वाला भी हो गया। बड़ी फजीलत है। ठीक है भाई, हल्की फुल्की बातें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि इल्म किताब किसके पास है। हम मुसलमान होना चाहते हैं। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मैं अली नासिर सईद और आगा रूही मुसलमान होना चाहता हूँ। मुझे कलमा पढ़वाइए। मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह और चुप हो जाऊँगा, आगे कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, यानी अल्लाह तक के नहीं पहुँच सकते। फिर क्या किस्सा है। कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कह लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जाऊँ मदीने। मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा, मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो अल्लाह ने कुरान में कहा है। मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा। अरे उनका नहीं, उनसे पूछो। हमने कहा कि हम गए थे, पूछना भी चाह रहे थे, मगर मौत की नींद इतनी गहरी थी कि कुछ बोले नहीं। उनका तो फिर उनसे पूछ लो। वो तो चुप रहे, बकरियां कुरान चबा गईं, वो चुप रहे। जो बकरियों को न हका पाया वो अपने पास से शैतान को क्या भगा पाया। अब वहां गए, आखिर में पता ये चला कि तुम मदीने गलत आ गए हो, सीधे रास्ते से आओ। तो मदीने का सीधा रास्ता हमें क्या मालूम।
न हम पायलट, न हम शिप के कैप्टन, न हम इंटरनेशनल ड्राइवर। तो मदीने का रास्ता सीधा किधर से है? कहा देखो टेढ़े रास्ते से आने वाले तो तुम्हें बहुत से मिलेंगे, मगर क्या फ़ायदा, वो पैदा तो होते हैं, अखलाकन कुछ दिन जिंदा भी रहती हैं, फिर वो मर जाती हैं। तो फिर पता बताओ, सीधा सीधा पता। क्या हम क्या बताएं, जिसका कलमा पढ़ा है उसी से पूछो। या अल्लाह बता दे, या अल्लाह बता दे, या अल्लाह। कहा मेरे हबीब से पूछो। अब रसूल से पूछा, रसूल ने कहा कुरान नहीं पढ़ा तुमने? कुरान में कि जिसके पास इल्म किताब है उससे पूछ लो। मक्के का रास्ता हो या मदीना का रास्ता, काबा हो या कब्र रसूल, रास्ता है नजफ से। नजफ से कतरा के निकलो, फिर देखो क्या होता है। अरे तुमसे सब कुछ छूट गया है, तुम सिर्फ समझ रहे हो कि तुम नमाजें पढ़ रहे हो तो तुम मुसलमान हो, तुम रोजे रख रहे हो इसलिए तुम मुसलमान हो, तुम हज को जा रहे हो इसलिए तुम मुसलमान हो। क्या चंद कामों का नाम इस्लाम है? तुम्हारे मिजाजों में इस्लाम नहीं है, तुम्हारी फितरत में इस्लाम नहीं है, तुम्हारी तबीयत में इस्लाम नहीं है। बुरा ना मानना, आज बड़ी बेतुकी बात कहने जा रहा हूँ। हजरत ईसा ने को भूल गए, मगर क्रिश्चियन सब कुछ करते हैं, मगर कोई क्रिश्चियंस को आतंकवादी नहीं कहता, ईसाइयों को कोई दहशतगर्द नहीं कहता, ईसाइयों को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। हालांकि सबसे बड़ा टेररिस्ट हिटलर ईसाई था, लेकिन हिटलर का इल्जाम उसके मजहब पर नहीं गया, क्योंकि हिटलर बाइबल लेके नहीं चलता था। तुमने अपने ऐप छिपाने के लिए कुरान को आगे कर दिया, कुरान को आगे कर दिया। आज देखो क्या हुआ। ठीक है, तुम्हारा एक मुसलमानों का एक लीडर है, उसने पार्लियामेंट में कोई इशू उठाया था, बात खत्म हो गई। आज मैंने एक नेशनल चैनल पर देखा, उस नेशनल चैनल का नाम मैं भूल गया हूँ, कल रात में या आज सुबह बदोई में एक जुलूस उठा मुहर्रम के नाम पर। बहुत गौर से एजेंसियां सुने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुने, यूपी गवर्नमेंट भी सुने। हम मुहर्रम मनाने वालों में कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जिनका मजहब मुहर्रम नहीं है, उनकी रस्म है मुहर्रम, हमारा धर्म है मुहर्रम, उनकी परंपरा है मुहर्रम। धर्म और परंपरा में फर्क होता है, धर्म कब्र तक साथ जाता है, परंपरा बुढ़ापे में छूट के वहाबियत बन जाती है। कल रात को या आज बदोई में एक जुलूस उठा और उसमें फ़िलिस्तीन का झंडा था। ठीक है, इनक़िलाब ईरान के बानी आयतुल्लाह उज़्मा ख़ुमैनी ने मसले क़िबले अव्वल की तरफ उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया। अम्मा गिरेगा नहीं, डरो नहीं, गिरेगा नहीं, डरो नहीं। गिरने वाले मजलिसों में नहीं आते। क्या मैं कुछ कह गया? क्या मेरी कोई बात आप लोगों को ज़्यादा नागवार गुजर गई जो इतना ज़्यादा आप रिएक्ट करने लगे? जुलूस में फ़िलिस्तीन का झंडा था।
आयतुल्लाह खुमैनी ने क़िबला अव्वल की तरफ मुतवज्जे किया और उन्होंने पहली मरतबा दुनिया इस्लाम को, मुसलमानों को ये नारा दिया कि आखिरी जुमा जो है रमज़ान का, जुमतुल विदा, उसको यौम कुद्स के तौर पर मनाया जाए। उन्होंने जो इस्ना अशरी शिया मुज्तहिद जामिउ शराइत थे, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन का मामला रमज़ान पर छोड़ा है, मुहर्रम पर नहीं छोड़ा। यौम कुद्स जुमतुल विदा, वो कह सकते थे यौम आशूर को, 9वीं मुहर्रम को, 7वीं मुहर्रम को, पहली मुहर्रम को, अरबईन के रोज़। उनका आज़ादारी अपनी जगह पर है। और नमाज जुमा के बाद सब ये कहें कि भाई इसराइल गासिब है और ये क़िबला अव्वल है, एक कंट्रोवर्सी है, वो हल हो या न हो, उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज ज़रूर होता है, लेकिन रमज़ान में होता है। ये मुहर्रम के जुलूस में जो फ़लस्तीन का झंडा उठाया गया है, सिर्फ इसलिए कि मुहर्रम के जुलूस बंद कर दिए जाएं। हिंदू भाई ये नहीं जानते हमारा उनका फ़र्क। हम फिर कह रहे हैं हमारा धर्म है मुहर्रम, कुछ लोगों की परंपरा है मुहर्रम। जिनकी परंपरा है उनके पास झंडे अलग अलग हैं। पास हज़रत अब्बास के अलम होते हैं या अली या हुसैन के बैनर होते हैं और वो परचम होते हैं जिस पर रसूल और रसूल के ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे होते हैं। हम इधर उधर के नाम नहीं लेते क्योंकि हमें ये सिखाया गया है नमाज पढ़ो तो क़िबला रुख पढ़ो, इधर उधर देख के आज ये देखूं कि बाहर से ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आती है सलवात की, के अंदर से? हर तरफ से बराबर की आवाज़ आ रही है। अब मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, सरकारी एजेंसियां सुनें, रिकॉर्ड करें, बड़े ऑफिसर्स इस बात को समझें। हम मुहर्रम करते हैं तो ये हमारा धर्म है। कुछ लोग मुहर्रम में तमाशे भी करते हैं, लाल लाल चूड़ियाँ पहने हुए, पीले कपड़े पहने हुए, गुलाबी कपड़े पहने हुए, गोद में दुम्बादेदार काजल लगे बच्चों के लिए हुए, खिलौने मिठाइयाँ खरीदने बेचने वाले, वो अलग किस्म का मुहर्रम करते हैं। हमारा मुहर्रम संजीदा होता है और संजीदगी हमें रंजीदा भी बनाती है। उनका मुहर्रम, कुछ लोग जो, अब आप बताइए फ़िलिस्तीन, भाई ठीक है क़िबला अव्वल के लिए एहतिजाज के लिए जुमतुल विदा मौजूद है। अब ये फ़िलिस्तीन का झंडा जो उठाया गया है उस पर FIR वगैरह लिखी गई है। बस मैं एक बात कहूँगा मियाँ, हाय हाय हाय, अब्बास के अलम पर कोई FIR नहीं होती, झंडा आया FIR शुरू हो गई। कितना झंडों का है, छोड़ दो ये झंडे, ये झंडे हमेशा डंडे खिलवाते हैं। और मैं देखो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, वो मुझे इसी वक्त याद आना था कि हाकिम न चैन से कोई बंगले में सोएगा, हाकिम न चैन से कोई बंगले में सोएगा, झंडा अगर उठा तो तबर्रा भी होएगा।
काली कमीज पहने हो, नमकी रबुल्लाल का माल बांट रहे हो। अगर तुम्हें दूसरी मुहर्रम को समझ में ना आया कि मुहर्रम के नारे क्या हैं, तुम अगर गम हुसैन और ईद ज़हरा का फ़र्क नहीं जानते तो मजलिसों में शिरकत ना करो। बुरा ना मानना मेरी बात। मैं ना इसका मुखालिफ हूँ ना उसका मुखालिफ हूँ, क्योंकि हलाल ज़्यादा हूँ। देखिए, हर चीज़ का एक तुक होता है। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसी खौफ में नहीं कह रहा हूँ, मैं फ़र्श अज़ा की तहज़ीब को मलहूज़ रखते हुए कह रहा हूँ। फ़र्श अज़ा की तहज़ीब है, 8वीं मुहर्रम को भी लानत होती है, रोज़े आशूर भी लानत की तस्बीह पढ़ी जाती है, आँखों में आंसू होते हैं, हम नंगे सर नंगे पाँव होते हैं। हर चीज़ का अपना एक दस्तूर है, उसको उस तरीके से निभाइए। गमी के घर में तालियां बजाना शुरफा का तरीक़ा नहीं। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किसी तुम बच्चे हो, तुम पर रख के उनको सुना दिया, जो तुमसे सिर में बड़े हैं उनसे कुछ कह नहीं सकता मैं, जो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे हो, मैंने कह लिया। मैं तुम्हें दिन भर अपने लड़कों को डांटा करता हूँ, जिस पर भी गुस्सा आ गया कुछ ना कुछ कह दिया। बुरा ना मानना बेटा, मैं तुमसे माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात हम मुझसे निकल गया। भाई हालात ज़्यादा हो तो कहोगे तो। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे बचपन और इब्तिदाई उम्र में और आज के ज़माने में ये फ़र्क है कि हमें भी बचपन से मजलिसों में टोका जाता था। जब हम बच्चे थे हंसने लगते थे, तबर्रुक एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते थे। पहले हम हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा मिल गया मुट्ठी में छिपाएं, दूसरे हिस्से के लिए हाथ बढ़ा दे रहे हैं कि 2 हिस्से मिल जाए। ये तो बिल्कुल फितरी बात है। कोई पैदाइशी बुखरात अगर है तो खुदा कसम उसकी माँ भी होश हो जाएगी कि पैदा होते ही औज़ु बिल्लाह कह रहा है। इंसान है तो इंसान की तरह रहेगा। पहले ये व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, ये नई ईजादात नहीं थी। पहले घर की बात घर में रह जाती थी। पहले कुछ बताना मुश्किल था, अब कुछ छिपाना मुश्किल है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कुछ लोग अपने रंग में बरकरार रहते हैं। आप मजलिसें सुनते हैं, बड़े बड़े आलिमों को सुनते हैं, बड़े बड़े खतीबों को सुनते हैं। आपको जो कुछ आया है, शऊर समझ आपको आई है। आप पर आज़ादारी बचपन से वाजिब होती है, नमाज बालिग होने के बाद वाजिब होती है। आज़ा खाना आपको मस्जिद में जाने के काबिल बनाता है। ये तमीज़, ये तहजीब जो आप में है, ये फ़र्श अज़ा के सदक़े में है। वरना मियाँ और मस्जिदों में चले जाओ, ज़ोहर की नमाज के बाद रमज़ान में इतनी बड़ी दाढ़ी रखे मुग़ल्लज़ात गालियाँ बकते हुए ना मिल जाए तो सलाम करूँगा। मैं जानता सबको हूँ। बहरहाल आंखें खोल के जिया हूँ, आंखें बंद करके तो जिंदा नहीं रहूँ मैं। ये तमीज़ तहजीब हमें अज़ाए हुसैन से मिलती है। मैंने थोड़ा आपका वक्त ज़रूर खर्च किया, लेकिन इस तवक्को पर कि आप मेरी इतनी सी बात सुनने के बाद भी सलावात बआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे। हम इन दिनों को हुसैन का गम मनाते हैं, हुसैन के ख़ानदान का जिक्र करते हैं, हुसैन के ख़ानदान के दुश्मनों के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं। मेरा बहुत छोटा टारगेट है, पूरी ज़िंदगी इसी पर गुजारी है और चाहता हूँ इसी पर मेरा ख़ात्मा भी हो। मैं चाहता हूँ शिया रहें। मुझे ये शौक़ ही नहीं है कि वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी।
या वो हूँ या वो हूँ। जब रसूल के पास बैठ के न सुधरे तो आखिर हुई कि हम चाहते हैं आप लोग शिया हैं, शिया रहिए। इन दिनों में हंसी मजाक न कीजिए। और अहले बैत के सिलसिले में इतना तो आपकी समझ में आ ही रहा है मजलिस के कि बहुत से उलमा, बहुत से ज़ाकिरीन चाहते हैं कि आप नौजुबिल्लाह शुहदा करबला की तरह हो जाइए। तो वैसे तो नामुमकिन है होना। अगर वैसे होते तो करबला में होते, वैसे होते तो आपका भी नाम का कोई ताबूत आलम होता। माफ़ कीजिएगा, वो तो कायनात में 14 मुंतखब हुए, 14 ने 72 को मुंतखब किया। उनका वारिस पर्दे गैब में मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर मज़हब मुख्तलिफ धार्मिक चैनल हैं। आप किसी भी धर्म के चैनल को देखिए, आप हर धर्म ये कह रहा है नशा न करो, तो ये उससे कहा जाए जो नशा करता हो। हम भी कह रहे हैं अपने बच्चों से नमाज पढ़ो। ये न हो कि आपके नमाज की कमी को खुदा न खास्ता आपकी अज़ादारी से जोड़ दिया जाए। बस इसलिए नमाज पढ़िए ताकि आज़ादारी बदनाम ना हो। हमें ये तो कहना तो मैंने रोज़े आशूर का फाका कीजिए अल्लाह से दुआ करके कि हमारे रोज़े इस रोज़े आशूर की भूख और प्यास के सदक़े में कबूल कर ले अल्लाह। और रमज़ान में रोज़े रखिए तो इस नियत से कि इंशाअल्लाह मुहर्रम आएगा हम रोज़े आशूर फाका करेंगे। रोज़े आशूर चंद घंटों की भूख और प्यास, रोज़े आशूर में चंद घंटों की भूख और प्यास साल भर के फाकों से बचाती है, साल भर के फाकों से बचाती है। और रिज़्क़ हलाल सब कुछ आपको मालूम है। मजलिसों की वजह से कोई बात ऐसी नहीं। आप मुझे वो नई बात बताइए जो मैं आपको बताऊँ। कहीं कोई नई मस्जिद बनी हो, उसका फ़ोटो भी आपके मोबाइल पर होगा। कहीं किसी मौलवी ने कोई अलग का फतवा दिया हो, वो भी आपके मोबाइल पर होगा। किसी ने अली के ख़िलाफ़, हसन के ख़िलाफ़, हुसैन के ख़िलाफ़ कुछ कहा हो, वो भी आपके मोबाइल पर होगा। किसी ने अच्छे अच्छे फ़ज़ाइल पढ़े हों, वो भी होगा। अब यहाँ बातें बाद में करेंगे, ज़्यादा बेतकल्लुफ़ मुनासिब नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि ज़िंदगी को कैसे गुजारें। आज हमें जो हम आपको अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमसे पहले जो मर गए वो नावाकिफ़ थे, उनसे पहले जो मर गए वो और नावाकिफ़ थे, उनसे जो पहले मर गए तो सब जहन्नमी हुए। फिर तो नतीजा यही निकल रहा है। आज एक मौलवी मेंबर पर बैठ के सर पर मामा रख के, क़बा पहन के, अबा पहन के, औज़ु बिल्लाह कह के, बिस्मिल्लाह कह के आपको बता रहा है अपना किरदार ऐसा बनाइए। भैया अपने दादा की खबर पर जाके देखो उनका किरदार कैसा था। अपने परदादा की खबर पर जाके देखो उनका किरदार कैसा था। अब इसको छोड़ दो मियाँ, हर ज़माना अपने एतबार से शुरू होता है। तुम मुल्लाए वक्त हो, इमाम वक्त नहीं हो। एक सलावत पढ़ते माफ़ कीजिएगा, कुछ गुफ्तगू बोझल हो गई। मैं कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दे जिसको बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने उसको नहीं कहा है जो समझ रहा है, मैंने उसको कहा है जो ना सुनता है ना समझता है। अगर सुनता समझता होता तो अपने माँ बाप से सीख के शिया हो गया होता। अब ये फ़र्श अज़ा है, इसके सदक़े में हमें आपको क्या क्या नेमतें मिलती हैं और क्या क्या एतराज़ात होती हैं। अब आप ये देखिए कि एक बहस चल रही है खामखा की, हुसैन के रास्ते पर चलिए। मियाँ कोई आसान है हुसैन के रास्ते पर चलना? एक तो पहले आप यजीद लाइए कोई, अजी यजीद छोड़िए, आप एक मुआविया ढूंढ लाइए। अजी मुआविया छोड़िए, अबू सुफियान ढूंढ लाइए। तीनों पर लानत कीजिए। कोई सद्दाम ढूंढ लाइए, कोई कद्दाफी ढूंढ लाइए। ये क्या है? थोड़ा सा यहाँ
हुकूमत सेंटर में और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा भगवा हो गई है, इस्लाम खतरे में पड़ गया। अजी शिया मजहब खतरे में नहीं है, भगवा रंग हमारे काले कपड़ों में हारिज नहीं है। और रोने पीटने वाले लोग हैं यार, रुलाने और पीटने वाले नहीं हैं। हम अपना सीना खुद पीटते हैं, किसी दूसरे को नहीं मारते। कमा हमारे लिए, जंजीर हमारे लिए, सीना जनी हमारे लिए, आंसू हमारी आंखों से निकलते हैं। हम उनको रो रहे हैं जिनके वरसा उनको रो ना पाए। तो सोचिए सोचिए, किसी घर में खुदा न खास्ता कोई एक सानहा हो जाता है तो उस घर में आदमी जाता है तो घर का दरवाज़ा करीब आता है तो आदमी चेहरा संजीदा कर लेता है कि गमी के घर में हंसते मुस्कुराते हुए न जाएं। सबसे ज़्यादा कौन होता है मुस्तहिक? खुदा न खास्ता किसी घर में बच्चे यतीम हुए हैं, किसी घर में कोई खातून बेवा हुई है, खुदा न खास्ता किसी माँ ने कड़ियल जवान बेटे की मैयत देखी है, उस घर में तो संजीदगी बहुत बढ़ जाती है। पूरी गली में सन्नाटा रहता है कि कोई बाआवाज़ बुलंद हंसने ना पाए, क्योंकि एक बूढ़ी माँ है जिसने जवान बेटे का जनाजा देखा है। अब इसके बाद ज़रा वाक़यात करबला पर गौर कीजिए और उसके बाद शुक्र कीजिए आज हमारे आपके पास कैसी कैसी आज़ादारी की नेमतें हैं। एक ज़माना वो था मुतवक्किल अब्बासी का, जब क़ब्र हुसैन की ज़ियारत पर जाना जुर्म था, 500 दिरहम जुर्माना देना पड़ता था। बहुत से लोगों ने जाना छोड़ दिया था। मदीना में एक खातून रहती थी, बेवा थी, उसका एक कड़ियल जवान बेटा था। माँ लोगों के घरों में काम काज करती थी, बेटा मजदूरी करता था। दोनों माँ बेटे एक वो खा के रकम बचाते थे, मुहर्रम में पहुंच जाते थे, मुतवक्किल के सिपाहियों को 500-500 दिरहम देते थे और जाके क़ब्र हुसैन की ज़ियारत करते थे। दोनों माँ बेटे 9वीं मुहर्रम को पहुंच जाते थे, 11वीं मुहर्रम को वापस होते थे। हुसैन की क़ब्र पर कोई इमारत नहीं थी, कोई साया नहीं था। आज जैसे सऊदी अरब में रसूल की बेटी की क़ब्र ज़ेरे आसमान है, इमाम हसन की क़ब्र जैसे ज़ेरे आसमान है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़ब्र ज़ेरे आसमान है, इमाम मोहम्मद बाक़र की क़ब्र ज़ेरे आसमान है, इमाम जाफ़र सादिक़ की क़ब्र ज़ेरे आसमान है, वैसे ही हुसैन की क़ब्र भी ज़ेरे आसमान थी। मुतवक्किल को इत्तला जाती रही कि एक बूढ़ी औरत है, उसका एक बेटा है। ये दोनों माँ बेटे अब भी आ रहे हैं जुर्माना देने, और तो लोगों ने तो आना छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर एक बात मालूम होती है, जिनके पास पैसा है, जो दौलतमंद हैं, वो आज़ादारी के उतने मुखलिस नहीं हैं, जो गरीब हैं वो आज़ादारी के कितने मुखलिस हैं। मुतवक्किल ने कहा कि हाथ पैर काट दिए जाएं, एक को कत्ल कर दिया जाए, एक को मार। अब ऐसा हुआ कि माँ बेटे पहुँचे 9वीं मुहर्रम को, तो मुतवक्किल के सिपाहियों ने कहा कि 500-500 दिरहम लो, दे दिए। उनका अब एक ज़ियारत को जाएगा, एक कत्ल होगा, हुक्म यही आया है। देखिए यहाँ पर मसला अजीब है। एक बूढ़ी औरत है, उसकी ज़िंदगी का तना सहारा उसका इकलौता बेटा है। अल्लाह औलाद वालों की औलादों को सलामत रखे और सबके बुढ़ापे अपनी औलादों के ताउन से अच्छे गुजरे। नहीं सोचिए, बेटे ने माँ से कहा, अम्मा आप हमसे अदा आका हुसैन को चाहती हैं, हम गला कटा लेते हैं, आप जाइए क़ब्र हुसैन पर ज़ियारत करिए। ममता कहती है कुर्बान हो जाऊंगी, बच्चे के ऊपर आँच नहीं आने दूंगी। अज़ाए हुसैन कहती है बेटे को कुर्बान कर दो। बेटा कत्ल हुआ, माँ देखती रही, रोई नहीं। अजब मरहला है। कब जाऊं? का लाश के ऊपर पैर रख के जाओ, अपने पैरों से अपने बेटे की लाश को रौंदा। ये नहीं पूछा ये दफन कैसे होगा, इसको कफन कौन देगा, इसका गुस्ल कैसे होगा। सर झुकाए चली गई।
कब्र हुसैन के सराहने पहुंच के कहती आका हुसैन मेरी लाज रख लेना, जब तक यहाँ बैठी हूँ बेटा याद ना आए। मैं आपकी अम्मा को आपका पुरसा देने आई हूँ, अपने बेटे को रोने के लिए जिंदगी पड़ी। अब देखिए दूसरा मुहर्रम आया, वो औरत फिर पहुंच गई। ये सीरत आज़ादार, औलाद कुर्बान कर दी, हुसैन का गम नहीं छोड़ा। अब जालिमों ने कहा कि तुम फिर आ गई, कहाँ लो 500 दिरहम लो। कहा क्या करें? क्या इसके हाथ पांव काट दो। कहा तुम्हारे हाथ पांव काट दें? कहा काट दो। किसी के भी कहा जाए पैर कट जाएंगे, नहीं काट दो पैर, हाथ भी काट दो। हाथ पांव कटे, करवटें बदलती हुई चली, खून बह रहा है। सोचिए बूढ़ी औरत है, जवान बेटा उसके सामने मारा जा चुका है, साल भर से जवान का गम उठाए हुए बेवा है, बेसहारा है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, करवटें बदलती हुई जमीन करबला पर चली जा रही। आसमान की तरफ देखा, सूरज की तरफ देखा, एक मर्तबा कब्र हुसैन का रुख करके आवाज दी आका हुसैन बचपन से आपकी कब्र की ज़ियारत को आ रही, कभी कुछ मांगा नहीं, पुरसा देने आती हूँ। यूँ तो साल भर आपसे मांगती हूँ, इस मौके पर सिर्फ जनाब सीदा को आपका पुरसा देती हूँ, आपसे बेहतर कौन जाता है। आका हुसैन अब सूरज डूबने वाला है और मैं सूरज डूबने से पहले आपकी कब्र पहुँचने की आदी हूँ, सब आश हूँ। अब करवटें बदल रही हूँ, लेकिन अब जिसमें वो ताकत नहीं रहेगी, खून बहुत बह गया है। कोशिश कर रही हूँ। ये कह के फिर एक दो करवटें बदली, देखा एक सवार सामने से आया, घोड़ा रोका। कभी भी क्या काम है, क्या बात है? क्या सवार अपने रास्ते जा, हम हुसैन के चाहने वाले अपनी ज़रूरत हर एक से बयान नहीं करते। बहुत रोएंगे आप, मैंने आज आपका वक्त ज़रा ज़्यादा ले लिया। क्या आगे जाओ, हमें तुमसे कोई काम नहीं, हमने जिससे कहना था कह दिया। सवार ने कहा कि ऐसा है कि जिन आका हुसैन से आपने कुछ कहा है, मैं भी उनका एक गुलाम हूँ। आप मुझे हुक्म दीजिए। क्या खुदा सलामत रखे तुझे, तेरी जवानी सलामत रहे। सूरज डूबने से पहले कब्र हुसैन के सराहने जाना चाहती हूँ। अब तो जरी है बालाए सर कहलाता है, असल कब्र के सराहने जानने वाले वो खुशकिस्मत थे जो हुआ है, या चंद खुशकिस्मत होंगे जो खिदमत करते हैं, जो पहुँच जाते हैं। नौजवान ने कहा आका जख्मों से चूर आराम कर रहा है, गुलाम को हुक्म दे दीजिए, आपने कह दिया अभी काम हुआ जाता है। ज़मीन की तरफ देख के कुछ होंठ हिलाए। ज़ईफ़ा ने अपने आप को कब्र हुसैन के सराहने पाया। कहा जवान घोड़े से उतरा, जवान घोड़े से उतरा, कहा यहाँ बैठ जा। जवान दुदानू बैठ गया। कहा अपने हाथ दे दे, मैं तेरे हाथ छूऊंगी। कभी भी कोई और काम बताइए, कोई और खिदमत बताइए। का बड़ा गैरतदार है तू। अरे मेरा बेटा तेरे ही सिन का था, तू मेरे बेटे के सिन का है। अब मैं तेरी माँ के बराबर हूँ, हाथ चूम लूँ। क्या वो खिदमत बताइए जो कर सकता हूँ। क्या बात है, एक दफा शानों को जो भेज दी। क्या मुझे अब्बास कहते, मेरे शान नहीं कर चुके, हाथ कहाँ से लाऊं जो आप चूमेंगे। वाह हजरत सड़क उस पार
हुसैनिया अफसर जहाँ में अभी एक मजलिस मुनक़िद होगी। अशरा मजालिस चल रहा है डॉक्टर अब्बास अली मेहदी के ख़ानदानी अज़ा खाने में, और उसे मुख्तराम से सईद बक़ाती खिताब करेंगे। आप हज़रात मुसाफ़। उधर से